स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम लोगों ने लास्ट टाइम में ट्राइबल रिवोल्ट के बारे में कंप्लीटली पढ़ लिया था। ठीक है, किसके बारे में पढ़ लिया था? ट्राइबल रिवोल्ट। ट्राइबल रिवोल्ट। ट्राइबल रिवोल्ट। ठीक है, जैसे उसमें क्या क्या थे? सन्यासी रिवोल्ट। सन्यासी रिवोल्ट। ठीक है, बंगाल से हुआ सन्यासी रिवोल्ट। वहीं से हुआ पागलपंथी। पागलपंथी। ठीक है, पागलपंथी। वहीं से हुआ फराइजी। फराइजी रिवोल्ट। ठीक है, उसके बाद आसाम वाले एरिया में हुआ अहोम। 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 फिर उसके बाद मेघालय में खासी। खासी। मेघालय में खासी। खासी। फिर झारखंड में संथाल, मुंडा और ताना भगत। झारखंड में संथाल, मुंडा और ताना भगत। ताना भगत। और पंजाब में कूका। पंजाब में कूका। पंजाब में कूका। और महाराष्ट्र में रामोसी। महाराष्ट्र में रामोसी। रामोसी। ठीक है, रामोसी। क्या सन्यासी रिवोल्ट का कोई लीडर था? लीडर कोई नहीं था। पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह को किसने लीड किया? करम शाह। करम शाह ने। फराइजी को सरियतुल्लाह एंड दादू मियां। सरियतुल्लाह एंड दादू मियां। सरियतुल्लाह एंड दादू मियां। दादू मियां। अहोम। अहोम को ओमघर। ओमघर। गोमघर। ओमघर। ठीक है, ओमघर। खासी का तीरथ सिंह। तीरथ सिंह। खासी का तीरथ सिंह। संताल। संताल का सिंधु एंड कान्हू। सिंधु एंड कान्हू। ठीक है, मुंडा का बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा। ताना भगत का ताना भगत जतरा भगत। जतरा भगत। ठीक है, कुका। कुका का भगत जवाहर मल या बाबा राम सिंह। भगत जवाहर मल या बाबा राम सिंह। ठीक है, बाबा राम सिंह। ना क्लियर है? उसके बाद रामोसी का। रामोसी का कौन सिंह? चित्तर सिंह। चित्तर सिंह। अरे चित्तर लिख रहा हूँ मैं। चित्तर सिंह। अरे यार, चित्तर सिंह। ठीक है, इतना हम लोगों ने देख लिया था। ओके, अब आगे चलते हैं और समझते हैं कौन कौन से किसान आंदोलन हुए। ठीक है, अब चलते हैं देखते हैं भारत में कौन कौन से फार्मर रिवोल्ट हुए। ठीक है, ट्राइबल रिवोल्ट के बारे में ये 10 याद रखना, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अब चलते हैं फार्मर रिवोल्ट की तरफ। किसान आंदोलन, फार्मर रिवोल्ट या किसान विद्रोह। फार्मर रिवोल्ट। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे? किसान विद्रोह।
विद्रोह। अगर कोई भी प्रोटेस्ट मारपीट हो जाए तो विद्रोह कहलाएगी, शांतिपूर्वक लंबे समय तक चलेगा तो आंदोलन कहलाएगा, है कि नहीं। तो अब इसी में जैसे जहां जहां गांधी जी लीड करेंगे नॉन वायलेंस होगा, वो क्या हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा। और जहां जहां गरम दल वाले रहेंगे, पीट पाट के रद्द कर देंगे, रिवोल्ट हो जाएगा, है ना। हाँ, तो समझते हैं। पहला पहला रिवोल्ट, नील रिवोल्ट। नील रिवोल्ट बंगाल के ही एरिया से शुरू हुआ। नील रिवोल्ट, नील नील रिवोल्ट, नील रिवोल्ट, नील रिवोल्ट कहां से शुरू हुआ, तो बंगाल से। स्टार्टेड फ्रॉम बंगाल, ठीक है, बंगाल से स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब देख इसको जिन्होंने लीड किया वो दो भाई थे। ठीक है, दो भाई थे, क्या नाम था उनका, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। इसलिए कभी कभी इन लोगों का नाम न दे करके देता है विश्वास ब्रदर्स, विश्वास ब्रदर्स। ठीक है, तो जो लीडर थे वो दो लोग थे, क्या, दिगंबर विश्वास, दिगंबर दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, विष्णु विश्वास। तो इन्हें तो शॉर्टकट में क्या याद रखेगी, विश्वास ब्रदर्स, विश्वास ब्रदर्स, विश्वास ब्रदर्स। ठीक है, विश्वास ब्रदर्स। अब पूछेगा कि नील रिवोल्ट की चर्चा किन किताबों में है। ठीक है, नील रिवोल्ट की चर्चा किन किताबों में, नील का मतलब समझ रही है, जो पहले के टाइम में वो लोग क्या बुआते थे खेतों में कलर देने के लिए ना, जैसे आज हम लोग नील देते हैं, उजाला दो बूंदों वाला, तो पहले वैसा नहीं था। पहले वो गेरुआ देख ये बनाते हैं ना, जब होली बोलो दिवाली आता है तो लोग रंगोली बनाने के लिए जो गेरुआ कलर लेकर के पहले अपने ओठले पर रगड़ते हैं, फिर वो कलर बनता है। तो वैसे ही नील को क्या करते थे, जैसे नील की खेती होती थी, फिर उस नील को बढ़िया से एकदम छान वान के वैसे ढोका ढोका वैसे क्या किया जाता था, मतलब तैयार किया जाता था। जैसे कि तेरे इसमें अभी साबुन होता है ना, साबुन के टिकिया के फॉर्म में तैयार किया जाता था, और उसे ही क्या कहते थे, नील। तो नील की खेती जहां पर होती थी, जिस खेत में ना, वो खेत 3 साल के लिए बंजर हो जाता था। ठीक है, जिस खेत में जैसे मान ले इतना खेत है, अगर तूने इतने में क्या लगा दिया, नील, नील, तो अगले 3 साल तक यहाँ पर कोई खेती ही नहीं होगी, मतलब कुछ बोएगी ना, होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो नील रहता था ना, ये बहुत ज्यादा ताकत खींचता था जमीन से, सारे के सारे मिनरल्स फर्टिलाइजर्स को सक कर लेता था, और आने वाले 2-3 सालों के लिए इस जमीन को क्या कर देता था, बंजर बना देता था। इसीलिए जो किसान थे, किसान अब भाई धीरे धीरे, जैसे इस साल यहाँ बो दिया, 2 साल तक ये वाला जमीन गया, फिर यहाँ जबरदस्ती बो दिया, 2 साल के लिए भी गया, धीरे धीरे करते 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 इनका पूरा का पूरा खेत क्या हो जाता था, बंजर हो जाता था। ठीक है, अब किसान त्रस्त हो गए, न इनको अच्छा पेमेंट मिलता और न ही कोई फायदा होता, तो इसके लिए इन लोगों ने कहा बस अब इनको थूरेंगे। तो नील रिवोल्ट, नील रिवोल्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ, बंगाल से। इसकी लीडरशिप किसने करी, दिगंबर और विष्णु विश्वास, विश्वास ब्रदर्स। नील रिवोल्ट की चर्चा, नील रिवोल्ट की चर्चा एक किताब है, तीन नील दर्पण, नील दर्पण। ठीक है, ये मैं लिखता हूँ बुक, बुक है नील दर्पण, नील दर्पण, नील दर्पण, ये किताब है। ये किताब के राइटर जो थे वो थे दीन बंधु, दीन बंधु, दीन बंधु। ठीक है, तो नील रिवोल्ट की चर्चा किसमें है,
नील दर्पण नामक किताब। नील दर्पण के राइटर कौन थे, ऑथर? दीन बंधु। वैसे ही एक किताब और थी, हिंदू पैट्रियोट। हिंदू पैट्रियोट, हिंदू पैट्रियोट, किताब का नाम क्या था? हिंदू पैट्रियोट। और इसके जो राइटर थे, जो ऑथर थे, वो थे हरीश चंद्र मुखर्जी। हरीश चंद्र मुखर्जी, ठीक है, हरीश चंद्र मुखर्जी। तो इन दोनों ही किताबों में नील रिवोल्ट की चर्चा है। तो नील रिवोल्ट की चर्चा किन दो किताबों में? नील दर्पण और हिंदू पैट्रियोट। नील दर्पण और हिंदू पैट्रियोट। नील दर्पण और हिंदू पैट्रियोट। नील दर्पण किसकी किताब है? दीन बंधु की। दीन बंधु की। और हिंदू पैट्रियोट हरीश चंद्र मुखर्जी। हरीश चंद्र मुखर्जी। हरीश चंद्र मुखर्जी। नील रिवोल्ट के लीडर कौन थे? नील रिवोल्ट के दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, विश्वास ब्रदर्स। विश्वास ब्रदर्स। किस किताबों में नील रिवोल्ट की चर्चा है? नील दर्पण और हिंदू पैट्रियोट। नील दर्पण और हिंदू पैट्रियोट। नील दर्पण के राइटर कौन? दीन बंधु। दीन बंधु। और हिंदू पैट्रियोट के? हरीश चंद्र मुखर्जी। हरीश चंद्र मुखर्जी। इतना क्लियर हुआ? ओ, अब आगे चलते हैं, दूसरा देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण मूवमेंट, ये भी किसानों के लिए था, ठीक है। चंपारण मूवमेंट, चंपारण मूवमेंट। चंपारण कहाँ है? बिहार में। बिहार में। चंपारण बिहार में है, ठीक है। चंपारण बिहार में है। चंपारण बिहार में। देख, चंपारण मूवमेंट के जो लीडर थे, महात्मा गांधी। लीडर कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। देख, यहाँ पर ये गए थे किस लिए? कि यहाँ चंपारण में ना नील बोया जाता था। नील बोया जाता था। तो जैसे किसी का 1 एकड़ जमीन है, ठीक है, 1 एकड़ जमीन है, तो इसमें से जो अंग्रेज रहते थे वो कहते थे कि ना यहाँ का 3 एकड़, मतलब कि 3 कठिया पर, 3 कट्ठा पर, ठीक है, 3 कट्ठा पर तुम क्या बोओगे, यानी 3 हिस्से में तुम क्या बोओगे? तुम क्या बोओगे? नील बोओगे। नील, ठीक है, नील बोओगे। जैसे कि देख, 1 एकड़, उसमें क्या किया जाता था, 20 कट्ठा जमीन होता था, ठीक है, ऐसे ऐसे करके 20 भाग कर दिया जाता था, 20 कट्ठा हो जाता था, ठीक है। उस वक्त का मेजरमेंट था कट्ठा। तो वो लोग कहते थे 20 कट्ठा में 3 कट्ठे पर तुम्हें क्या बोना है? नील बोना है, ठीक है, नील बोना है। नील बोना है। तो पहले किसान बोते थे, बोते थे, बोते थे, लेकिन ये नील बोआने की जो जिम्मेदारी दी गई थी, अब वहां पर अंग्रेज आकर के थोड़ी देखेंगे कि तुमने ये, मतलब किसानों ने नील बोया कि नहीं बोया। उन लोगों ने वहां के जमींदारों को ये जिम्मेदारी दे दी कि देखो तुम लोग देखना, नील बोए ये लोग किसान, और उसके बाद जब फसल तैयार हो जाए तो उससे नील का लेकर के आना, हमें बेचना, और हम पैसा दे देंगे, ठीक है। तो किसान नील बोते थे और इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई थी? जमींदारों को। तो एक बार जमींदारों को वहां के, ठीक है। तो लेकिन धीरे धीरे क्या होता था कि जर्मनी में जब ना आर्टिफिशियल नील की खोज हो गई, जैसे कि जो हम लोग अभी यूज करते हैं ना, उजाला 2 बूंदों वाला। हाँ, तो ऐसे ये क्या है, ये आर्टिफिशियल है, इसे मतलब कि केमिकल के जरिए बनाया जाता है। तो पहले इसका खोज नहीं हुआ था, तो जर्मनी में क्या हो गया, आर्टिफिशियल नील की खोज हो गई। और जब आर्टिफिशियल नील की खोज हो गई, तो यहाँ भारत में नील का जो मांग था वो घट गया। नील का मांग घट गया, तो जमींदार क्या सोचे कि जब नील का मांग घट गया है तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर नील नहीं बोएंगे। तो ये लोग जब नील नहीं बोते ना, तो अब क्या करें कि यहाँ पर हम दूसरा चीज कोई लगाएंगे।
तो जो जमींदार थे ना वो बोले कि दूसरा कैसे लगाओगे, तुमको 3 कट्ठा ये हमारे लिए रखा गया है। बोलते तुम्हारे लिए कैसे, तुम्हें तो सिर्फ देखने के लिए रखा गया था ना कि भाई तुम मतलब हम लोग नील बो रहे कि नहीं। बोलता है नहीं, अगर तुमको ये जमीन वापस से चाहिए, यहाँ कुछ तुम दूसरा बोना चाहते हो तो तुमको मुझे पैसा देना होगा, अब ये जमीन मुझसे खरीदो। ठीक है, क्या कहा, ये जमीन मुझसे खरीदो। यानी 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा जमीन किसने हड़प लिया, जमींदारों ने। जमींदारों ने। अब यही हो गया बवाल। बोला साला, किसान बोले साला जमीन हमारा है, हाँ वो हम रहे थे, तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि 3 कट्ठा पर हम बोए, लेकिन अब तुम कह रहे हो कि ये तुम्हारा है। अब ऐसे कोई भी किसान जाकर के जमींदार को बोलता तो जमींदार क्या करता, उस किसान को पकड़ता, उसके पूरे परिवार को पकड़ता और बीच चौराहे पर ले जाकर पीटता था, बीच चौराहे पर, ताकि एक को पीटता देख करके दूसरे किसान क्या करे, आवाज न उठाए। ठीक है, देख जैसे किसान किसान जमींदार से जाके कहते कि नहीं मैं पैसा वैसा नहीं दूंगा और मेरा खेत वापस चाहिए। किसान, फार्मर, किससे कहते हैं, जमींदार से। जमींदार से कि मेरा जमीन वापस चाहिए और मैं तुमको पैसा नहीं दूंगा। तो जमींदार क्या करता है, इस किसान को पकड़ता, इसके पूरे परिवार को पकड़ लेता और बीचों बीच बाजार में ले जाकर के पीटता था, क्योंकि जमींदार के पास लठैत कोठैत रहते थे ना, लठैत पहलवान टाइप होते हैं, देखा होगा तूने पुरानी मूवीज में। हाँ, तो उसको पकड़ के बीचों बीच बाजार में एकदम पीटता था। क्यों, ताकि जो दूसरे किसान है उसको देख के डर जाए और मुझसे ये 3 कट्ठा जमीन न मांगे। ठीक है, 3 कट्ठा जमीन न मांगे। तो ही बिहार में एक आदमी थे, उनका नाम क्या था, राजकुमार शुक्ल, उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। वो ना लखनऊ गए और लखनऊ में उस वक्त गांधी जी अपना कोई कांग्रेस का मीटिंग हो रहा था, वहां पर गए हुए थे गांधी जी। ठीक है, तो वहां गए राजकुमार शुक्ल, और राजकुमार शुक्ल गांधी जी के बारे में जानते थे कि उन्होंने अफ्रीका में क्या क्या कांड किया है, मतलब कैसे कैसे आंदोलन किए हैं, वो सब के बारे में राजकुमार शुक्ल जानते थे। तो उन्होंने गए गांधी जी से कहा कि देखिए ऐसी ऐसी समस्या है, आप हमारे साथ आइए और थोड़ी हेल्प कीजिए। तो गांधी जी आए। ठीक है, गांधी जी आए, देख, गांधी जी, मैं दिखाता हूँ अभी। ठीक है, गांधी जी आए। गांधी जी कहाँ आए, लखनऊ से आ गए चंपारण में, और चंपारण में आकर के उन्होंने समस्या पूछी। तो बोला कि ऐसा ऐसा है, ये 3 कट्ठा जमीन हमारे जो ये जमींदार है वो हमको दे नहीं रहे हैं, और जब हम अपने यहाँ के किसी जो कलेक्टर है उनके यहाँ जा रहे हैं कुछ कंप्लेन करने, तो वो लोग हमारा कंप्लेन नहीं लिख रहे हैं और हमको हमारे ऊपर थाना पुलिस करने की धमकी दे रहे हैं। तो अब जानती है गांव में अगर कोई उलझना नहीं चाहता है पुलिस वालों से, ठीक है, सब डर के रहते हैं कि भाई कुछ थाना पुलिस केस वेस हो जाएगा तो कौन इतना झेलेगा, पैसा फालतू में खर्चा होगा। तो गांधी बोले अच्छा ऐसी बात है, कोई नहीं, कोई बात नहीं, आओ आओ हम आंदोलन करेंगे। क्या करेंगे, आंदोलन। बोले कि वो लोग किसान बोले आंदोलन ये क्या होता है, कुछ नहीं, यहाँ तुम सब लोग आओ और मिल करके यहीं बैठ जाओ और यहीं पर हम अपनी मांगों को चिल्लाएंगे और चिल्लाएंगे, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तो सब किसान बोले ऐसा ऐसा हो जाएगा, ऐसे वो लोग मान जाएंगे। तो वो गांधी बोले हाँ हो जाएगा। तो किसान बोले कि अरे लेकिन वो जो कलेक्टर है वो हमको केस में फंसा देगा। बोलता है केस ही करेगा ना, मैं लंदन से पढ़ के आया हूँ, बैरिस्टर हूँ, हाँ मुझको कानून सिखाएगा वो। तो वो लोग बोले कि अच्छा ठीक है चलिए आप जैसा कह रहे हैं सुन लेते हैं। तो जैसे ही गांधी जी बैठे और वहां का कलेक्टर आया, कलेक्टर पहले जो कि अनाउंसमेंट किया कि देखो यहाँ पर जितने भी लोग हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब लोग 2 घंटे के अंदर चले जाएं, नहीं तो मैं लाठी चार्ज करवा दूंगा। गांधी जी बोले सब लोग बैठे रहो बैठे रहो। सब बैठे थे और जैसे ही 2 घंटा होने वाला था, उधर से जितने दूसरे मतलब कि सब किसान थे, सब अपना चप्पल उप्पल हाथ में लेके एकदम रेडी थे। ठीक है, इसलिए कि अब डंडा पड़ेगा और हम भागेंगे यहाँ से। ठीक है, नहीं, सब चप्पल अपना, अरे गाँव में स्लीपर चप्पल अगर पहन के भागेगी तो टूट जाता है ना, और फिर गिर जाएगी तो मुंह के बगल मुंह से फूट जाएगा, इसीलिए वो लोग अपना चप्पल उप्पल हाथ में लेके एकदम रेडी थे।
जहां पुलिस वाले मारना शुरू कर एक तरफ से भागना शुरू कर देंगे। लेकिन भाई साहब वहां का कलेक्टर जो था उसको पता चला गांधी के बारे में, वो बोला यार अगर मैं इन लोग तो हमको मतलब कि कुछ कर भी नहीं रहे हैं, शांतिपूर्वक बैठे हैं, अगर मैं इन लोग के ऊपर लाठीचार्ज करवा दूंगा तो गांधी केस फाइल कर देगा, और केस फाइल कर देगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ठीक है, तो फिर उसने सारे जमींदारों को बुलवाया और कहा कि देखो ऐसी ऐसी नौकरी का सवाल है, तुम लोग इसकी बात मान लो गांधी की। तो ठीक है, अब गांधी जब बैठे थे तो धीरे धीरे किसान आने लगे। अब उनकी खबर एक गांव से दूसरी खबर, लोग बोलने लगे कि अरे कोई सुपर पावर इंसान आया है, पूरा एकदम अंग्रेजों को हिला कर रख दिया है, अंग्रेज जो कि उस हमारी बात मान लिए, हमको जो कि 3 कट्ठा जमीन जमींदार वापस दे दिए। हाँ, तो सब लोग सोचने लगे कौन आया कौन आया। बोलते कि गांधी नाम है कुछ तो करके ऐसा, गांधी। तो आए, सब लोग दूर से देख रहे थे, भाई ये तो दुबर पातर सा आदमी यही है। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और वहां से पहली ये सत्याग्रह थी यहाँ गांधी जी की बिहार में, चंपारण में, और ये सत्याग्रह उनका क्या हो गया, सफल हो गया। और जैसे ही ये सत्याग्रह सफल हुआ, सारे के सारे किसान किसान किसके फेवर साथ में आ गए, गांधी के। सारे के सारे किसान गांधी जी के साथ में आ गए, बोले वाह 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 गांधी जी, आपने इतना मतलब हमारा इतने सालों से चलता आ रहा समस्या आपने इतने जल्दी सुलझा दिया, आइए आइए फोटो लेते हैं। ठीक है, तो सब मोबाइल थोड़ी सा फोटो लेंगे, सेल्फी लेंगे। ठीक है, तो धीरे 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 सारे किसान किसको जान गए, गांधी जी को जान गए। तो चंपारण सत्याग्रह कहेगा कि ये जो चंपारण मूवमेंट था, चंपारण मूवमेंट क्या क्या नील के खिलाफ था? नहीं, नील के खिलाफ नहीं था, जमींदारों के खिलाफ, नीले जमींदारों के खिलाफ। यानी वो जमींदार जो 3 कट्ठे जमीन पर क्या करवाते थे, नील बुआते थे, उन लोगों ने किसानों की जमीन हड़प ली थी, तो उनके खिलाफ था ये। ठीक है, ये चंपारण मूवमेंट किसके खिलाफ था, नीले जमींदारों के खिलाफ। ठीक है, नीले जमींदारों के खिलाफ। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूं, लीडर महात्मा गांधी थे। प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम थी 3 कट्ठा जमीन, 20 कट्ठा पर 3 कट्ठा जमीन पर क्या बुआ रहे थे जमींदार, नील। नील इसे कहा जाता है 3 कटिया पद्धति। इसे क्या कहा जाता था, 3 कटिया पद्धति। ठीक है, 3 कटिया पद्धति, यानी 20 कट्ठा पर 3 कट्ठा क्या बोना है, नील बोना है। 3 कटिया पद्धति। ठीक है, 3 कटिया सिस्टम या 3 कटिया पद्धति। ठीक है, 3 कटिया सिस्टम या 3 कटिया पद्धति। इतना समझ में आया? 3 कट्ठा पर क्या बोना था, नील बोना था, नील बोना था। नया लिख दो इंग्लिश कटिया, 3 कटिया। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में सब कटिया को कटिया ही कहते हैं, क्योंकि मेजरमेंट सिस्टम है ना। जैसे लीटर को हिंदी में भी लीटर कहेंगे, इंग्लिश में भी लीटर ही कहेंगे, तो वैसे ही कटिया को हिंदी इंग्लिश दोनों में कटिया ही कहते हैं। 3 कटिया पद्धति, 3 कटिया पद्धति। ठीक है, ओके। अब बता, गांधी ये किसके खिलाफ था, अगेंस्ट अगेंस्ट जमींदार, जमींदार। ये चीज हमेशा याद रखना है, ये कई बार फंसाता है। कहता है क्या चंपारण, गांधी जी का चंपारण मूवमेंट नील की खेती के खिलाफ था? नहीं, नील की खेती करवाने वाले जमींदारों के खिलाफ था, क्योंकि जमींदार किसानों की जमीन को वापस नहीं दे रहे थे। ठीक है, हाँ, तो ये हमेशा याद रखना, अगेंस्ट जमींदार, अगेंस्ट जमींदार। इसको कभी कभी दिखता है नीले जमींदार। क्या जमींदार नीला कलर का होता था? नीले जमींदार, वो नील की खेती करवाता था, इसके लिए लोग क्या कहते थे उसको, नीले जमींदार। ठीक है, नीले जमींदार। गांधी जी को यहाँ पर लेकर के कौन आया था, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल, खैर जब गांधी जी पढ़ाऊंगा तो ये सब चीजें फिर से अच्छे से बताऊंगा। राजकुमार शुक्ल। ठीक है, राजकुमार शुक्ल।
ठीक है, कितना हुआ? ये गांधी जी का भारत में पहला मूवमेंट था। भारत में गांधी जी का ये पहला मूवमेंट था। ठीक है, फर्स्ट मूवमेंट मूवमेंट इन इंडिया। क्या ये सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ? सक्सेसफुल। ठीक है, सक्सेसफुल। और इस मूवमेंट के सक्सेसफुल होते ही गांधी जी के फेवर में कौन आ गए? किसान, फार्मर्स। फार्मर्स सपोर्ट इन फेवर ऑफ गांधी फेवर। गांधी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ चंपारण मूवमेंट। ओके, आगे बढ़े। नील रिवोल्ट। नील रिवोल्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ था? बंगाल। लीडर कौन थे? विश्वास बदर। विश्वास बदर। कौन सी किताब में इसकी चर्चा है? नील दर्पण और हिंदू पैट्रियोट। नील दर्पण और हिंदू पैट्रियोट। पैट्रियोट मतलब क्या होता है? देशभक्त, है ना, देशभक्त। ठीक है, आगे बढ़े। आगे चलते हैं और समझते हैं खेड़ा मूवमेंट। खेड़ा मूवमेंट। हाँ, अच्छा, खेड़ा मूवमेंट। खेड़ा कहाँ है? तो गुजरात। गुजरात। ठीक है, इसके इसके भी जो लीडर थे, लीडर कौन थे? गांधी जी। ठीक है? गांधी जी इसके लीडर थे। खेड़ा मूवमेंट के भी लीडर गांधी जी थे। खेड़ा में भी खेड़ा में भी किसानों को लेकर के सेम वही समस्या थी जो चंपारण में थी। ठीक है, चंपारण में जो समस्या थी वही समस्या खेड़ा में भी थी। ठीक है, तो प्रॉब्लम जो थी सेम है चंपारण। चंपारण। ठीक है, चंपारण। यहाँ देखो, यहाँ चंपारण। इतना क्लियर है? ओके। और यहाँ पर भी गांधी जी क्या होते हैं? सक्सेसफुल हो जाते हैं। ये उनका खेड़ा मूवमेंट भी क्या हो गया? ठीक है, खेड़ा मूवमेंट भी सक्सेसफुल हो जाता है। इतना समझ में आया? अब देख, किसानों को लेकर के ही जमींदारों के खिलाफ एक प्रॉब्लम चल रही थी बारडोली में। बारडोली कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, बारडोली कहाँ है? गुजरात में। तो गुजरात में भी किसानों और जमींदारों के बीच में टसन चल रहा था। लेकिन गांधी जी जब यहाँ थे, खेड़ा में थे, बिजी थे, तो उनको धीरे धीरे अब पूरे देश में लोग जानने शुरू कर दिए थे, तो गांधी जी बिजी रहने लग रहे थे। ठीक है, तो बारडोली में जो गए, बारडोली में सरदार पटेल। ठीक है, बारडोली में सरदार पटेल। पहले मैं जरा ये ले लूं ताकि मैं दिखाऊं यहाँ पे। यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ पे पेन लगाता हूँ। ठीक है, यहाँ है तेरा जो है क्या कहते हैं अपना खेड़ा। ठीक है, यहाँ खेड़ा है। खेड़ा। और यहाँ था बारडोली, सूरत के पास बारडोली। बारडोली। ठीक है, बारडोली। तो मैं चौथा लिखता हूँ बारडोली में। बारडोली मूवमेंट। बारडोली मूवमेंट कहाँ होगा? ये गुजरात में ही।
गुजरात। इसके लीडर थे सरदार पटेल। सरदार पटेल इन्होंने पहले जब ये लीड कर रहे थे तो वहाँ के जो ये कलेक्टर वगैरह थे उन लोग से पहले बोल दिया इन्होंने, देख भाई तू मेरी बात मान ले, नहीं तो मैं चचा को वापस से लेकर के आऊंगा और वो चचा जब यहाँ आएंगे तो पूरा बवाल हो जाएगा। तो सारे कलेक्टर लोग सोचे कि भाई ये इसकी बात मान लो, वो बुढ़वा आएगा तो बुढ़वा को कुछ कर नहीं पाएंगे हम लोग, एक तो हाथ वाथ उठाता नहीं, मारता पीटता है नहीं, हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं कि लाठी चार्ज करवा दे, चुपचाप आता है सत्याग्रह करता है और हम लोग को बैंड बजा देता है, तो बेहतर है ये पटेल जी की बात मान लो। तो पटेल जी ने बारडोली में हो रहे मूवमेंट की लीडरशिप करी और वहां पर मनमाना टैक्स लेते थे अंग्रेज, ठीक है, मनमाना टैक्स लेते थे। तो किसके खिलाफ कहेगा कि बारडोली सत्याग्रह किसके खिलाफ था? अगेंस्ट मैक्सिमम टैक्स। आगे समझते हैं। बारडोली के बाद अब आते हैं मोपला रिवोल्ट। मोपला रिवोल्ट, ठीक है, मोपला पांचवा, मोपला रिवोल्ट। मोपला रिवोल्ट, मोपला रिवोल्ट। मोपला रिवोल्ट कहाँ हुआ? केरला में। कहाँ हुआ? केरला में। केरला में मोपला रिवोल्ट केरला में। कभी कभी इसे मालाबार रिबेलियन के नाम से भी जाना जाता है। मालाबार रिबेलियन क्यों? क्योंकि केरला का जो कोस्ट है उसे क्या कहते हैं हम लोग? मालाबार कोस्ट, ठीक है, केरला के कोस्ट को मालाबार कोस्ट कहते हैं, तो इसे मालाबार रिबेलियन के नाम से भी जाना जाता है। मालाबार रिबेलियन, मालाबार रिबेलियन, मालाबार रिबेलियन, मालाबार रिबेलियन। इसके जो लीडर थे वो थे अली मुंशियर। लीडर कौन थे? अली मुंशियर, अली मुंशियर, अली मुंशियर, अली मुंशियर। इतना क्लियर हुआ? इसके लीडर कौन थे? अली मुंशियर, अली मुंशियर, अली मुंशियर। इतना क्लियर है? मोपला रिवोल्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ? केरला। मोपला रिवोल्ट केरला, मोपला रिवोल्ट केरला। आगे चलते हैं और समझते हैं बिहार किसान सभा। बिहार किसान सभा कौन सा नंबर हो जाएगा? हाँ, बिहार किसान सभा, बिहार किसान सभा। अब नाम से ही पता चल रहा है कहाँ से स्टार्ट होगा यार, बिहार से, बिहार से, बिहार से। यहाँ पर इसके जो लीडर थे वो थे स्वामी सहजानंद। लीडर कौन थे? स्वामी सहजानंद, स्वामी सहजानंद, स्वामी सहजानंद, स्वामी सहजानंद, ठीक है। अगला था, अगला था अवध, अवध किसान सभा, ठीक है, अवध किसान सभा, अवध किसान सभा, अवध किसान सभा। अवध, अवध से क्या समझ में आता है? कहाँ से होगा? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसके जो लीडर थे वो थे रामचंद्र। लीडर कौन थे? लीडर थे रामचंद्र, रामचंद्र। याद रख सकते ना कि होली खेले रघुवीरा। रघुवीर किसे कहते हैं? राम जी को ही रघुवीर कहते हैं। हा? रामचंद्र की जय। तो अवध किसान सभा के जो लीडर थे वो कौन थे? रामचंद्र, रामचंद्र, रामचंद्र। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब मैं एक जगह सारा का सारा लिखता हूं तो मुझे बताना कि
कहाँ से स्टार्ट हुआ और इसके लीडर कौन थे। ठीक है, चलो यहाँ से मैं लिखना शुरू कर देता हूँ। जैसे अगर हम बात करते हैं बिहार में बंगाल से शुरू हुआ था, बंगाल से शुरू हुआ था क्या? नील 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 रिवोल्ट। ठीक है, नील रिवोल्ट कहाँ से शुरू हुआ था? बंगाल से, बंगाल से। ठीक है, नील रिवोल्ट बंगाल से, नील रिवोल्ट बंगाल से। फिर चालू हुआ चंपारण, चंपारण, चंपारण कहाँ? बिहार से, बिहार से। फिर खेड़ा, खेड़ा गुजरात से, गुजरात में ही बारडोली। ठीक है, गुजरात में ही बारडोली, बारडोली गुजरात में, बारडोली गुजरात में। बारडोली रिवोल्ट का लीडरशिप किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं छूट गया है, उसको मैं लिख देता हूँ, अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद, मैं इसको भी समझा देता हूँ। अहमदाबाद, अहमदाबाद रिवोल्ट। देख, अहमदाबाद में जो हुआ था उसका भी लीडरशिप किया था गांधी जी ने। ठीक है, अहमदाबाद कहाँ? गुजरात में ही है, गुजरात में। इसकी भी लीडरशिप किसने किया था? गांधी जी। अहमदाबाद में जो ये थे मजदूर थे, कौन से वाले मजदूर? मिलों में काम करने वाले। मिल में काम करने वाले मजदूरों को सालाना बोनस नहीं मिलता था, उनका जो सैलरी रहता था वो हमेशा फिक्स रहता था। काम ज्यादा करवाते थे अंग्रेज और जो है बोनस नहीं देते थे। ठीक है, तो उसके लिए उन लोगों ने, सारे के सारे मजदूरों ने क्या कहा, देखो भाई चंपारण, अरे यहाँ चंपारण में भी किसानों का समस्या सॉल्व हो गया, फिर उसके बाद खेड़ा में भी सॉल्व हो गया, बारडोली में भी सॉल्व हो गया, एक काम करते हैं हम लोग भी बुलाते हैं जो कि गांधी जी को अपनी समस्या सॉल्व करने के लिए। तो उन्होंने गांधी जी को बुलाया कि देखिए महाराज ऐसी ऐसी बात है, ये लोग हमसे काम करवा लेते हैं और जो कि जब पैसा देने की बारी आती है तो कहते हैं नहीं नहीं वही पैसा उतना ही मिलेगा, हमको बोनस वोनस कुछ देते नहीं, एक्स्ट्रा काम करते तो उसका पैसा देते नहीं। गांधी जी बोले अच्छा लाओ दिखाओ, तो देखे उनको सारी समस्या बढ़े, कोई बात नहीं, क्या होगा? आंदोलन होगा, आंदोलन करेंगे हम। आंदोलन किए और गांधी जी ने कहा कि किसानों को हर साल बोनस मिलना चाहिए। देखो, जैसे कि वो लोग अंग्रेज बोले कि नहीं हम बोनस नहीं देंगे, इनको हम पेमेंट देते हैं ना उतना ही देंगे। तो गांधी जी बोले कि अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, बोनस मत देना, बोनस मत देना, लेकिन तुम्हारी कंपनी में अगर लॉस भी हुआ तो भी उतना पेमेंट देना। ठीक है, लॉस भी हुआ तो भी उतना पेमेंट देना और प्रॉफिट हुआ तो भी उतना पेमेंट देना। मंजूर है? बोले यार लॉस होगा तो उतना पेमेंट देंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा, लॉस हुआ अगर उतना पेमेंट देंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा। बोले कि नहीं नहीं, लॉस होगा तो हम उतना पेमेंट नहीं देंगे। बोले क्यों नहीं दोगे? अगर ये लोग किसान मतलब मजदूर पूरा काम करते हैं, अब तुम्हारी कंपनी को लॉस हुआ तो तुम बोल रहे हो कि बोनस नहीं देंगे, ये लोग एक्स्ट्रा काम करते हैं तो बोनस उसका एक्स्ट्रा पैसा नहीं दोगे, तो कम से कम या तो वो बात मानो या तो ये बात मानो। तो उन लोगों ने सोचा कि अगर हम लोग, हमारी कंपनी लॉस में जा रही है और मैं सारे किसानों को उतना ही पैसा देता रहूंगा तब तो कंपनी को घाटा लग जाएगा, काम करते हैं बोनस वाला सिस्टम कर देते हैं। और अहमदाबाद में जो मिल स्ट्राइक हुआ, मिल स्ट्राइक, वहां पर भी गांधी जी सक्सेसफुल हो गए, उन लोग को बोनस मिलने लगा। और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बाद जो सारे के सारे ये थे, क्या थे? मजदूर थे, मजदूर वो किसके फेवर में आ गए? गांधी जी के फेवर में। और चंपारण सत्याग्रह के बाद कौन उनके फेवर में आया था? फार्मर्स, यानी किसान और मजदूर अब दोनों किसके फेवर में है? गांधी जी के। ठीक है, तो यहाँ पर अगेंस्ट बोनस, ठीक है, सैलरी एंड बोनस, सैलरी एंड बोनस, सैलरी एंड बोनस। ठीक है, और यहाँ पे सक्सेसफुल रहा, सक्सेसफुल। और सारे के सारे जो लेबर थे, लेबर
कम सपोर्ट टू गांधी। ठीक है, गांधी। इतना क्लियर हो गया अहमदाबाद। ठीक है, अब देखिए अहमदाबाद को पढ़ना तो जैसे जब ये खेड़ा हो गया, खेड़ा के बाद ही चालू कर देना अहमदाबाद, और फिर बारडोली, फिर मोपला, फिर धीरे धीरे हम लोग नीचे आ जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा सा दिमाग से स्लिप हो गया था, तो मैंने बता दिया। इतना क्लियर है? तो देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ खेड़ा हो गया, खेड़ा के बाद क्या लिखूं? अहमदाबाद। ठीक है, खेड़ा के बाद समझ ले अहमदाबाद, अहमदाबाद। उसके बाद बारडोली, बारडोली, बारडोली के बाद नीचे आएंगे केरला में मोपला, 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 और उसके बाद फिर ऊपर चले जाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हाँ, बिहार किसान सभा, बिहार किसान सभा, और फिर अवध, अवध। ठीक है, अवध किसान सभा। इतना क्लियर है? ओके, ये टोटल 8 फार्मर रिवोल्ट याद रखना। अभी मैं इनका डेट बता देता हूँ। ठीक है, सवाल यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, जो है तेरा नील रिवोल्ट से। नील रिवोल्ट हुआ था वो, ये हुआ था 1860 में, 1860। कब हुआ था? 1860। चंपारण हुआ था 1917 में, 1917 में। चंपारण कब हुआ? 1917 में, 1917 में। खेड़ा हुआ था जस्ट एक साल बाद, 1918 में, 1918 में, 1918 में। ठीक है, उसी वक्त हुआ था अहमदाबाद। ठीक है, 1918 के ही आसपास अहमदाबाद भी हुआ था, 1918 के ही आसपास अहमदाबाद भी हुआ था। तो खेड़ा और अहमदाबाद को साथ में याद रखना, दोनों एक ही आसपास ही थे। ठीक है, एक ही साल के अंदर हुआ था खेड़ा और अहमदाबाद, 1918 में। बस मंथ का फर्क था, जैसे कि मान ले मई महीने में खेड़ा हो गया, अगस्त में जो कि अहमदाबाद हो गया, ऐसा। ठीक है, बारडोली हुआ था 1927 में, 1927 में बारडोली हुआ था। मोपला हुआ था 1922 में, 1922 में। बिहार किसान सभा 1929 में, 1929 में, और ये 1920 में। ठीक है, 1920 में। इतना क्लियर है? मैं ये ले लेता हूँ एक बार मैप, और मैप पर सीधा सीधा कर देता हूँ। यह है भारत, हमारा प्यारा भारत। बंगाल में हुआ नील रिवोल्ट, बंगाल में हुआ नील रिवोल्ट, नील रिवोल्ट, बंगाल में नील रिवोल्ट कब हुआ? 1860 में, 1860 में, 1860 में। मैं काम करूं डेट वाइज, अगर मैं करने लगूं तो एक नंबर 1860 में, 1860। ठीक है, फिर बिहार में अगर हम देखें तो चंपारण, बिहार में अगर हम देखें तो चंपारण, 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर कब हुआ? 1917, 1917, 1917। यहाँ है खेड़ा। ठीक है, 3 नंबर खेड़ा, 1918, 1918। ऊपर है अहमदाबाद, ऊपर है अहमदाबाद, 4 नंबर सेम 18 में। ठीक है, 18 में। उसके बाद नीचे है बारडोली, बारडोली 1927 में, 1927 में बारडोली। केरला में है मोपला, मोपला। ठीक है, 4 नंबर मोपला 1922 में, 1922 में। ठीक है, फिर बिहार में बिहार किसान सभा 1929 में, और अवध, अवध 1930 में, अरे 20 में, 1920 में। ठीक है, ये सारे के सारे, सारे के सारे फार्मर रिवोल्ट याद रहेंगे। ओके, टोटल कितने फार्मर रिवोल्ट हैं? 8, 8 फार्मर रिवोल्ट को याद रखना। और यहाँ पर ये जो
हमारे ट्राइबल रिवोल्ट है 10, इनको याद रखना, क्योंकि इनमें दोनों में से कोई न कोई एक पूछेगा जरूर। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है।